अमीर मुख्तार जिंदान में कैद थे। अब इसने कहा था मिंबर पर बैठकर हाकिम वक्त ने, जो बदमाश था उस वक्त का, कि आज दिल करता बड़ा शिया कत्ल करूं, है कोई? तो नौकर ने कहा था एक जिंदान में बैठा हुआ है पतला सूखा सा, लेकिन जब नारा लगाता है फर्श पे बैठकर जवाब अर्श से आता है। कल लाओ उसको, मेरा दिल कहता कत्ल करूं। लाया गया, हाथ में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, लेकिन आंखों में जलाल। ढेर बॉडी बनावन और ताकत नहीं आंदी, इश्क होना चाहिए। मर्द उसे नहीं कहते जैसे ढेर ताकतवर होवे, मर्द कहते ही वही है जो अली का आशिक हो। किस लिए बुलाया है? आगे जब वो तख्त पर बैठा होता, तख्त के नशे में कहता है मेरे साथ शामिल हो जा। कहा क्यों? कहा मैं तेरा अमीर हूं। मुख्तार का मैं लानत भेजता हूं तुझ पर। मुख्तार है, कहा हमारे साथ शामिल होगा। क्यों? कहा दौलत है, सल्तनत है, हुकूमत है, रियाया मिलेगी आपको, तख्त मिलेगा। कहा एक शर्त पर तेरे साथ शामिल हो जाऊंगा। कहा बोल। कहा इकरार तो बे विलायत अली, तू मेरे मुर्शिद अली की विलायत का इकरार कर ले, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा नहीं। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तेरे साथ शामिल ही नहीं हो सकता। तो इतना कहा ना तो इतने ज्यादा को गुस्सा आया। उसके पास पहले जमाने में दवात होती थी ना, तो पत्थर की होती थी, पत्थर में सुराख होता था, उसमें वो स्याही पड़ी होती थी। उसने वो उठाई, अमीर मुख्तार को मारी। अमीर मुख्तार के होंठ पर लगी और खून जारी हुआ। तो अमीर मुख्तार मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा कि इतना काम कर के कल को बदले उतरवा सके। तू हथकड़ियों में मेरा के गुफ्तगू करता है, मैं चाहूं तो तुझे अभी कत्ल करवा दूं। अब वो आशिक था मौला का और था भी जंजीरों में। मुस्कुराया मुख्तार, कहका लगाया, जोर से कहका लगा। दरबारी परेशान। बस हमारे मालिक ने तो कहा कत्ल करने का, ये तो आगे से मुस्कुरा रहा है और कहका लगा रहा है। उसने कहका लगाया तो जो हाकिम तख्त था उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा हंसता क्यों है? मैं तुझे कत्ल करने का कहता हूं, तू आगे से क्या लगाता है? उसने कहा तू तो कत्ल कर ही नहीं सकता। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तू कत्ल करने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि याद रखना रात दिन में बदल जाए, दिन रात में बदल जाए, सारे समंदर खुश्क हो जाए, सारे दरख्त खत्म हो जाए, सारे रेत के जर्रात दुनिया से खत्म हो जाए। मेरे अली बादशाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे अली ने फरमाया था मुख्तार तू मेरे हुसैन के 3,83,000 कातलों को कत्ल करके मरेगा। और जा, मैंने तो अभी हुसैन का एक कातिल भी नहीं मारा है। अच्छा दरबार में दरबारी सारे बैठे थे, वजीर बैठे होते हैं, मुशीर बैठे होते हैं, जल्लाद बैठे होते हैं, सिपाही बैठे होते हैं, सलार बैठे होते हैं। वो सारे आप मुंह देखें उसका। उसने कहा अच्छा मैं अभी अली के फरमान को गलत साबित करता हूं। उसने कहा कर, मैं खड़ा हूं। मुख्तार नारों से नहीं बनते, मुख्तार अली बनाता है। हाँ यूं को हमें मुख्तार के इश्क पर अमल करने की तौफीक दे। उन्होंने कहा अच्छा अभी देख, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं अभी जल्लाद हुक्म दूंगा, वो तुझे आगे कत्ल करेगा। कहा भेज जल्लाद। हाथों में हथकड़ियां, पांव में भेड़ियां, गले में तोप, सीना तान। कहता भेज जल्लाद, देखूं तो सही कैसे कत्ल करता है। अच्छा अब जैसे ही वो जल्लाद आगे बढ़ा तो फौरन एक कोने से काला बिच्छू निकला। उसने जल्लाद के पांव पर काटा, वो तीसरा कदम उठाते ही मर गया। मुख्तार मुस्कुराया और भेज। इश्क देखिए, इश्क यकीन होना चाहिए, मुर्शिद पर यकीन होना चाहिए। कहा और भेज। दूसरे जल्लाद को हुक्म दिया, उसने तलवार निकाली, सिर्फ मुख्तार को मारने के लिए आया। कालीन में उसका पांव अटका और अपने मुंह के बल गिरा और अपनी तलवार उसके पेट में लगी, या उसकी अपनी तलवार का लगना था। मुख्तार ने फिर कहका मारा, मुस्कुरा के कहता है परायों के बच्चे क्यों मरवा रहा है, खुद ही आ जा। अभी वो तीसरे को कहने लगा था, यह एक वफ्द आया और वो उस वफ्द ने खत दिया और उस खत पे लिखा हुआ था कि मुख्तार को फौरन रिहा कर दो। वो खत और खत दिलवाया, यानी कि सारे काम दुश्मनों से करवा रहा था अल्लाह ताला, सारे काम। और फौरन खत आया। अब जब उसने खत पढ़ा तो उसका चेहरा उतर गया। मुख्तार ने कहा हुआ क्या है, ऊंचा बोल। उसने खत रखा
उसने कहा मुख्तियार को रिहा कर दो। मुख्तियार की जंजीरें उतारी गई, मुख्तियार की हथकड़ियां उतारी गई, मुख्तियार की बेड़ियां खोली गई। मुख्तार दरबार से बाहर जाने लगा, दरवाजे पर पहुंचा, पीछे मुड़ कहता, ओ दरबार वालों, ये पहला बदनसीब देखा है जो अपना कातिल अपने हाथों से छोड़ रहा है।